was born 5th April 1913 in the village Jukaliyan. He came from a rather humble background. The village did not have a school, so he had to go to the nearby village. But because of his asthma, he had to be taken out of school. For his high school, he went to Gujarat. Then he was advised that Peshawar would suit his health. So for his BA degree, he went to Islamia College, Peshawar. उन दिनों पे फाइनेंसेस नहीं थे तो माई दादा सेट कि लेट इट बी. तो ये सेट के मेरी दादी ने कहा कि नहीं, मैं चाहे अपनी ज्वेलरी भी बेच दूँ, बट आई विल सेंड नज़र मोहम्मद टू द इंस्टीट्यूशन दैट ही वांट्स टू. मुझे उन्होंने बताया कि मैं मुश्किल से फ़ी और हॉस्टल का ख़र्चा तो कर लेता था, लेकिन मैं कभी बुक्स अपनी नहीं ख़रीद सका. तो मैं शाम को हॉस्टल में अपने बाकी क्लास फेलो से पूछता था कि आज कौन सी बुक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और मैं वो बोरो करके पढ़ता था. And when the result came, he was the gold medalist. And that is the value and struggle that he went through. हमेशा ये रखते थे कि हम कुछ ना कुछ काम करें एजुकेशन के लिए. सो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे. बहुत से लोगों को उन्होंने बाहर भेजा तालीम के लिए, फुटवेयर टेक्नोलॉजी में, लेदर की टेक्नोलॉजी में. हमारे यहाँ एक सफाई वाली जो रहती थी, तो उसका बेटा था जो मेरे वालिद को था कि किसी तरह पढ़ ले. तो सारा वक्त वो उसको इस तरह की ड्राइव्स देते रहते थे, तुम ये क्लास पास करोगे मैं तुम्हें साइकिल ले दूँगा. मेरे चचा कह लें, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी क्लेम करते हैं कि अगर अब्बा जी ना होते, मेरे वालिद को वो अब्बा जी कहते थे, कि अगर अब्बा जी ना होते तो हमने तो कॉलेज तक पहुंचना ही नहीं था. उन्होंने यहाँ पर एक जगह बनाई और वो कब्रिस्तान था. We started the first project, joint project, and we called it Bagh-e-Rahmat. तो आई सेड टू हिम, एक हिस्से में स्कूल बना लेते हैं. हंस के कहते हैं, मैंने बाबर को कहा, बाबर तुम अमीरों के बच्चों को पढ़ाओ, मैं गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ. तब लम्स भी स्टार्ट हो चुका हुआ था. When I thought of setting up a business school, he was among the first people I went to, and he readily agreed to be a founding members of the business school. The earlier meetings of an institution are always the most critical because you're laying the foundation, the type of an institution we want, the vision of the institution, what type of students do we want. So here was somebody who started bringing all these things in. It wasn't a man who was wanting to make money. It was a man who wanted to put his stamp on the society. And today that stamp has been truly put because we've now named the Department of Economics under him.